जी प्रिंस भैया, पहुंच गया। हाँ आ गया। I'm not sorry. तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं कोई देख लेगा। देखने तो आया हूँ। पूरा 1 हफ्ता हो गया तेरे कॉलेज को बंद हुए। एग्जाम्स हैं, पढ़ाई के लिए छुट्टी मिली है। अब की पढ़ाई भी ना करूं। हाँ मेरी माँ कर ले पढ़ाई। मैंने कब मना किया? मेरी परीक्षा क्यों ले रही है? जानती है ना, देखे बिना नहीं रह सकता मैं। तो अब देख लिया ना, जा कुंदन, कोई आ जाएगा। मैं कहीं नहीं जा रहा। तू मुझे जो करना है कर। मतलब कि मैं यहीं रहूंगा तेरे पास सुबह से लेकर शाम तक। कुंदन मजाक मत कर, ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है मेरी जान। इम्पॉसिबल तो तेरे बिना रहना है। शाम भाभी। भैया निकल। शाम भाभी। जो मैं निकालता हूँ तुम। क्या किया कुंदन तुमने? मैंने क्या किया? यहाँ क्यों आए? शाम भाभी। भैया हटो हटो, भैया आ रहे हैं, हमें देख लेंगे। शाम भाभी। 10 जेल पेन, 1 नोटबुक और वो कौन सी बुक बताई थी? बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, राइट? तो यहाँ क्या कर रहा है? भैया। जी भैया। प्रिंस भैया, आई वॉज लुकिंग फॉर यू। आई एम न्यू इन दिस हवेली ना, सो आई जस्ट केम हियर। यस, राइट राइट। अब छोटी, ये कुंदन है। कुंदन सिंह। यस यस, सिंह, माय न्यू असिस्टेंट। जी भैया, मैंने बता दिया और मैंने ये भी बता दिया कि इनको कोई भी काम हो तो मुझे बता सकती है। लेकिन तुम हर कहीं मत घुस जाया करो। मेरा कमरा वहां पे है, वहां पे आना। ओके? जी भैया। नॉट फॉरगेट। चलो। जी कोई नहीं। आग बरस रही है आसमान से, पापड़ सूख के टूटने भी लगे हैं। अरे मम्मी जी, बड़े दुष्ट हैं पापा। आपकी खूबसूरती से जलते हैं, इसलिए तो आपसे धूप में काम करवा रहे हैं। तुम कौन हो? मैं प्रिंस भैया का असिस्टेंट, मगर अब आप मुझे अपनी असिस्टेंट समझिए। पहले मैं ऐसे ही अपनी माँ के लिए छतरी लेकर खड़ा हुआ करता था। जब वो पापड़ सुखाती थी, आपको देख के मुझे अपनी माँ की याद आ गई। अब कहाँ गई तुम्हारी माँ? अब गाँव में और यहाँ भी है। खुश रहो खुश रहो।
ने पता चलेगा कि उनको तू कुछ पता नहीं चलेगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? एक काम करता हूँ, मैं खुद ही चले जाता हूँ जब विश्वास ही नहीं। विश्वास है तुझ पर भी और पापा और भैया पर भी, पर डर लगता है कोई मानेगा नहीं। कैसे नहीं मानेंगे? तुम बैठो। जब उनको पता चलेगा कि उनका दामाद लाल बत्ती से आ रहा है, पूरा मोहल्ला बुला लेंगे सिंह साहब। इसलिए तो मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। और हमारी जात, जब उनको पता चलेगा तू दलित है, ठाकुर नहीं, सिंह है, सिंह नहीं, तब क्या होगा? बोल। यार, दलित होना पाप तो है नहीं, और लाल बत्ती ना जात नहीं देखती। जब मेरे साथ बॉडीगार्ड चलेंगे, आगे पीछे 10 नेता घूमेंगे, तब क्या कहेंगे सिंह साहब? बोल। ये सब पुरानी बातें हैं, इन सब में कोई नहीं मानता। ये जात पात, और आजकल ना लोग पद देखते हैं, कद नहीं। मैं सच्ची बोल रहा हूं। तेरे पापा भी इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, उनका मुद्दा क्या है? सब जन एक। इसका मतलब जानती है? इसका मतलब है कि वो भी इन सब में नहीं मानते। इलेक्शन के मुद्दे और खुद की मानसिकता दो अलग चीजें हैं कुंदन। कितनी टेंशन लेती है यार। तुम्हें इतनी सी भी खुशी नहीं है? मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ, ये सब कुछ कर रहा हूँ। हाँ यार, जो होगा सो होगा ना, टेंशन छोड़ो। पापा पापा की टेंशन मत ले यार। पापा आ गए। नीचे नीचे नीचे। तो ठीक तो क्या हुआ? शायद नस चढ़ गई। पेट में नस? तू आईएएस बनना, डॉक्टरी मत झाड़। अच्छा ठीक है, तो तू नीचे चल। तू नीचे जा, मैं आ जाऊंगी, तू जा। तू नीचे चलना। तू जा, मैं आ जाऊंगी। अरे मैं तुझे अकेला छोड़ के नहीं जा रहा। तू एक काम कर, माँ को बुला। माँ, मैं वहां चुकता हूँ। माँ ऊपर आइए। माँ, क्या हुआ बेटा? बहुत दर्द हो रहा। अरे पर ऐसे कैसे? चलो चलो तुम नीचे चलो, आराम से आराम से। चाय। आज का दिन ही बकवास है। जिस दिन बिटिया की शक्ल देखे बिना घर से निकलो, कोई काम हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे कोई बुलाएगा उसे, या मुझे हार्ट अटैक दिलवा कर ही मानोगे तुम लोग? पापा। अरे मेरी बिटिया। क्या हुआ? क्या होगा, दिन भर चॉकलेट और चिप्स खाती रहती है आपकी बेटी। खाना खाने को बोलती हूँ ना तो मेरा दिमाग खा जाती है। आज ही छत पर अपना पेट पकड़कर बैठी थी। समझाइए ना जरा, नाचना गाना थोड़ा कम करे। एक ही चीज तो पसंद है मुझे, वो भी ना करूं। क्यों नहीं बेटा, तेरा जो दिल किया करे वो तू किया कर। और आप भी कुछ भी मत बोला कीजिए मीना जी। अरे बचपन से कमजोर है बिटिया हमारी, हैं? और आप बजाय इसके कि इसे खिलाएं पिलाएं, इसे ताना देने में लगी है। आज जो कुछ भी हमारे पास है ना, इसके कदमों का प्रताप है। अरे देख बेटा, मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। लखनऊ से तेरी फेवरेट आलू टिक्की। आलू टिक्की? अरे भाई तू मेरे सिर पे क्यों खड़ा है? ये कौन है? पापा वो मैं क्या सोच रहा था कि इलेक्शन सर पे हैं और लिखा पढ़ी भाग दौड़ में थोड़ी हेल्प हो जाती तो। तुम आजकल के लड़के जरा सी जिम्मेदारी से घबरा जाते हो। मैं जब तुम्हारी उम्र का था ना, तो सारा बिजनेस अकेला संभालता था। कोई जरूरत नहीं है, खुद संभालो। पर पापा मैंने तो ऑलरेडी किसी को रख लिया है, अपना असिस्टेंट। नहीं चाहिए।
पहला इलेक्शन है, जब तक चप्पलें नहीं घिसेंगी अनुभव नहीं होगा। पापा, मैंने उसे प्रॉमिस किया है। अरे तो 1 हफ्ते की सैलरी दे और निकाल दे इसे। क्या पता क्या बैकग्राउंड है। चल भाई, तेरा हिसाब हो जाएगा। सॉरी पापा, मुझे लगा कि लिखा पढ़ी में थोड़ी हेल्प हो जाएगी, पर आपका बेटा फिर भी कैंपेनिंग में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अरे कसर तो सीएम साहब ने नहीं छोड़ी, पूरा दिन बर्बाद हो गया। अब बोल रहे हैं कि मीटिंग कर लो। वैसे तो मैं वीडियो कॉल कर लेता, पर पार्टी के 10 और लोगों को मीटिंग अटेंड करनी थी। अब घर बैठे बैठे कैसे कर लूं मीटिंग? सर कर सकते हैं। सर आप लोग यहाँ बैठे बैठे मीटिंग कर सकते हैं। प्रिंस, नंदन, तू बाहर जा, आता हूँ। जी भैया, मैं चले जाऊंगा, बस मुझे सर से एक बार बात करनी है। सर एक चांस, आप बस मुझे एक चांस दीजिए, मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि प्रिंस भैया का डिसीजन एकदम सही है। बहुत बहादुरी है तेरे अंदर लड़के। पापा एक चांस ही तो मांग रहा है, सुन तो लीजिए कहना क्या चाहता है। सर बस एक चांस। प्रिंस भैया, आप अपना लैपटॉप ले आएंगे? मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। मैं लाख संभल के जानी, तू नदिया और मैं पानी, एक तुझ में ही बहने का रास्ता। 100 बार समझ के मानी, मेरा किस्सा तेरी कहानी, जो जुड़ जाए तो मुकम्मल वास्ता है। फिर से मुझे एक दफा है बस तुझे देखना। पापा पर मदन काका तो छुट्टी पर है ना। तो प्रिंस तुम्हें ले जाएगा, लखनऊ ही तो जाना है। पापा, मुझे तो सांस लेने की फुर्सत नहीं है आजकल। अगर पापा को पता चल गया कि मैंने झूठ बोला है तो तुम सच बोल देना। और सच क्या है? सच ये है कि ये लड़का इस लड़की से बहुत प्यार करता है। बहुत? कितना? बहुत, इतना। लेकिन इस बेइंतहा और बेहद प्यार में भी एक चीज की कमी है। वो क्या? प्यार की मोहर लगानी पड़ती है ना। मतलब? मतलब कि शांभवी, आज तो एक किस करनी ही पड़ेगी। पता है ना किस क्या होता है? नहीं, नहीं पता। पर पता कर सकते हैं। अच्छा, तो कर ले। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा।
कुंदन, तू गांव से लखनऊ यूपीएससी कोचिंग करने आया था फिर ये सब? देख भाई, तेरे बीच में बोलना तो नहीं चाहता, पर तू बहुत ही खतरनाक काम कर रहा है यार। इसे इश्क कहते हैं मेरे दोस्त। वो कहावत सुनी है तूने? इश्क नहीं आसा, आग का दरिया है, डूब के जाना है। समझा? अबे डूब के मरना है तो शौक से मर, पर जिस दिन को पता चला ना कि तू कुंदन सिंह नहीं, कुंदन सिंह द दलित है, तो तू जानता भी नहीं है मेरे भाई क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। पापा जी तो मतलब कि सिंह साहब तो ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं। तुझे पता है उनका चुनाव का मुद्दा क्या है? वो तो दलित कल्याण का मैनिफेस्टो लेके बैठे हैं। भाई हम लोग ना सिर्फ चुनावी मुद्दा बन के रह गए हैं। असल में इन लोगों के घर में हम लोगों के लिए बर्तन भी अलग होते हैं, और तूने तो उनके घर के जेवर पर डाला है। किसका फोन है बे? जेवर का। अब तू चुपचाप सो जा। क्या कर रहा था? बस बहस? इतनी रात को किससे? तू ये सब छोड़, तू बता अभी तक क्यों जाग रही है? तबीयत तो ठीक है तेरी? तबीयत ही तो ठीक नहीं है। क्यों? पेट में दर्द है? देख मैंने तुझे बोला था डॉक्टर को दिखा ले। अब तू देखना, तुझे खुद उठा के लेके जाऊंगा डॉक्टर के पास। पेट में दर्द नहीं है, दिल में है। टंकी? सुनना, तूने जो आज मांगा था ना, मैं उसके बारे में सोच रही थी। अच्छा, तो फिर क्या सोचा मैडम आपने? मैंने सोचा कि इतना तो तेरे लिए कर सकती हूँ ना। पक्का ना? देख, पलटना मत बाद में। एक किसी तो है, क्यों पलटूंगी? अभी ले ले। नो 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 नो, दिस इज चीटिंग, दिस इज नॉट फेयर। देख, मैंने कहा था किस दूंगी, अब फोन पे दूंगी या ये थोड़ी कहा था। अच्छा ठीक है, तू कर। किस तो मैं लेकर रहूंगा। गुड नाइट, बाय। गुड नाइट। प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया जन कल्याण के लिए जन धन योजना का। भैया भैया पानी। इन लोगों के घर में हम लोगों के लिए बर्तन भी अलग होते हैं। कुंदन, तुम्हें माँ कब से छत पर बुला रही है? बाबूजी हम आते हैं। शाम शाम अभी नहीं, मुझे काम है। तेरा काम मैं हूँ, भूल गया तू? यहाँ किसके लिए आया है? याद है किसके लिए आया हूँ और कहां से आया हूँ, ये भी। सबके सब एक जैसे हैं, सब। मैं भी। बस तू ही तो अलग है। तो फिर क्या टेंशन है? टेंशन ये है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तेरे घर वाले जात से बर्तन और औकात से इज्जत देते हैं। तेरा इस सोच के बीच दम नहीं घुटता। मैं किसी की सोच नहीं बदल सकती, लेकिन मेरी सोच में मेरा हक है। और तू ही तो मुझे समझाता था ना कि जब मैं लाल बत्ती में आऊंगा तो ये होगा वो होगा, और किसी को फर्क नहीं पड़ेगा कि तू दलित है। फिर आज तू ही ऐसा सोच रहा है। छोड़, कोई हमें देख लेगा, मैं जाता हूँ। कल
कल तो बड़ा बोल रहा था कि जब मिलेगा तो ये करेगा वो करेगा। डर गया क्या? डरता होता ना मैडम तो यहाँ नहीं होता। चाहे दे यारा खुशियाँ हो जाए अब मैं से हम, दिल में तू जगा दे, ये फासलों को कर दे तू कम। बरसों से चाहा है जो वो चाहत है तू, चाहत है तू। भैया कभी सोचा नहीं था कि हमारी बेटी हमें इस तरह शर्मिंदा करेगी। एक नौकर के साथ। कहां गलती हुई हमसे? बताओ प्रिंस, बताओ मुझे कि हमसे कहां गलती हुई? गलती आपकी नहीं, गलती मेरी है। आज दिन में सांप पाल रखा था हमने। एक तो नौकर, ऊपर से दलित कुंदन सिंह बोल के अपनी जात छिपा रखी थी। पर छिपती कहां है? अब क्या मुंह दिखाएंगे हम दुनिया वालों को? हमारे समाज के लोग हम पर थूकेंगे। राजनीतिक करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। हमारे बिरादरी वाले हमें एक वोट नहीं देंगे। कहेंगे कि जो अपनी बेटी नहीं संभाल सका वो सत्ता क्या संभालेगा। खत्म, सब खत्म हो गया प्रिंस। पापा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ये बात यहाँ से बाहर जाएगी तब ना। हमारी बेटी को बहकाने और हमारी इज्जत के साथ खेलने का भुगतान तो उसे करना ही होगा। है कहाँ वो लड़का? फैक्ट्री गोडाउन में रखा है। पिछले 8 घंटे से लगातार पिट रहा है। आफतों के परिंदे इशकज़ादे, दिल उड़ा देंगे फुर से इशकज़ादे। उन्होंने ये आसपास होंगे। हलालों में हरामों में जो मिलते थे हजारों में, इशकज़ादे इशकज़ादे कहाँ है अब जहानों में। सितारों में तरानों में जो बाहर देखो। फसानों में, इशकज़ादे इशकज़ादे कहाँ है अब जहानों में। छोटी Ay, bisa lah. Lihat, tapi be. हाँ। तुझे मेरी वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है ना। सॉरी। और तूने भी तो बहुत कुछ झेला मेरी वजह से।
सॉरी सॉरी। बहुत दर्द हो रहा है क्या? तू अपने घर से मेडिकल किट लेके भागी थी। मुझे पता था तेरी पिटाई तो होगी। होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना, कैसे तूने अनकहा सब सुना। तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना। तू दिन सा है मैं रात आना, दोनों मिल जाए शामों की तरह। महेश, कुंदन तू टेंशन मत ले, हमारी जात वाले लोग हमारे साथ हैं, कुछ नहीं होगा। ये कोई जंग नहीं है। सेल्फ डिफेंस है भाई। सालों से ये सो कॉल्ड ऊंची जात वाले लोग हमें दबाते आए हैं। अगर अपने बचाव में हम एक हो गए तो क्या गलत है? टेंशन मत ले, ये अपने लोग हैं, अपनी कास्ट वाले लोग हैं ये। तो चल हमारे साथ। कुंदन को निकल जाने दो, फिर देखते हैं लड़की के साथ क्या करना है। कुंदन, ये तो भैया के आदमी हैं। शांभवी भाग! ना जमीना फलक के इश्क ज़ादे हैं, खुश खुदी के जहां में इश्क ज़ादे। हलालों में हरामों में जो मिलते थे हजारों में, इश्क ज़ादे कहाँ है अब जानो। कुंदन बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं भाग सकती। शांभवी में भागना होगा, हम यहाँ नहीं रुक सकते। नहीं कुंदन। एक काम कर, मेरी पीठ पे बैठ। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जात, इश्क और बगावत में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शांभवी सिंह। शांभवी सिंह लखनऊ के जाने माने व्यापारी श्री अशोक सिंह जी की बेटी हैं। आपको बता दें, ये वही अशोक सिंह जी हैं जिनकी आगामी चुनाव में टिकट मिलने की अटकलें लगाई जा रही हैं। क्यों एक बेटी को है अपने ही पिता से मौत का डर? आखिर शांभवी की ऐसी क्या मजबूरी है कि उन्हें एक न्यूज प्रोग्राम की मदद से बात करनी पड़ रही है अपने पिताजी से? आइए जानते हैं शांभवी की कहानी उन्हीं की ज़बानी। पापा, हमें माफ कर दो पापा। आई एम सॉरी। हम भागते भागते थक गए, अब और नहीं भाग सकते। हमारी जान को चारों तरफ से खतरा है। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। देखिए दोस्तों, किस तरह एक बेटी को मांगनी पड़ रही है अपने ही पिता से माफी, लगानी पड़ रही है घर लौटने की गुहार। आखिर इन दोनों का कसूर क्या है? प्यार या दूसरी जात में प्यार? और अब हम कोशिश कर रहे हैं फोन लाइन पे जोड़ने की शांभवी के पिता मिस्टर अशोक सिंह जी को। हेलो सिंह साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? बेटा घर आ जा, कोई तुझसे कुछ नहीं कहेगा।
हम तुम दोनों की शादी करवा देंगे। जो हो गया सो हो गया, घर आ जा। तो दोस्तों मिलते हैं जात इश्क और बगावत के अगले एपिसोड में, या दूसरी जात में प्यार। पर पापा इलेक्शन तक संभाल ले। ध्यान से। मैं कॉल करूँ। मैं मिलने आऊंगा। अरे नहीं नहीं, मिलना तो नहीं हो पाएगा जीजा जी। वो हमारे यहाँ सगाई से पहले मिलना अपशकुन माना जाता है। अब पुराने लोग, पुराने विचार। कोई बात नहीं भैया, शांभवी से नहीं, सिंह साहब और आंटी जी से मिलने तो आ सकता हूं ना। चल। पापा, मेरी दोनों किडनी खराब है और हमें अभी तक कोई मैच नहीं मिला। मैच नहीं मिला इसका मतलब ये थोड़ी है कि मिलेगा नहीं। मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा, पर तेरे लिए डोनर लेकर आऊंगा। तुझे कुछ नहीं होने दूंगा मेरी लाडो। आप भी जानते हैं मेरे पास उतना वक्त नहीं है। ऐसा मत बोल बेटा। पापा, आप एक वादा करोगे मुझसे? जो तू बोले बेटा। मेरे जाने के बाद कुंदन को कभी पता मत लगने देना कि मैं बीमार थी। मुझसे नफरत करके वो जी भी लेगा, लेकिन प्यार करके मेरे जाने के बाद वो भी नहीं बचेगा। कुंदन रहेगा तो हमारा प्यार भी जिंदा रहेगा। पापा, मैंने आपके कहने में इंटरव्यू दे दिया, इससे आपका पॉलिटिकल करियर भी बच गया और कुंदन की जान भी। प्लीज पापा, कुंदन को कुछ मत करिएगा पापा, प्लीज उसे कुछ मत कहना। पहले तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुझे अपने घर में घुसने दिया, ये पहली गलती की हमने। और दूसरी कि तू अभी तक जिंदा खड़ा है। भैया मुझे प्लीज शांभवी से एक बार मिलने दीजिए। अरे तू अभी भी वही बात कर रहा है? तू आ कैसे गया यहाँ पे? मुझे बस उससे एक बार मिलना। चुप कर। प्लीज फ्रेंड्स, सर, मुझे बस एक बार मिलने दीजिए शांभवी से, फिर मैं चले जाऊंगा। सिंह साहब, श्रीनाथ जी को भोग चढ़ा दीजिए, मैच मिल गया है। ब्लड और टिश्यूज दोनों का जो शांभवी से कॉम्पैटिबल है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र। कौन है जो भगवान बनकर हमारी जिंदगी में आया है? ये लड़का। कुंदन, तू? कोई दूसरा डोनर ढूंढिए। नहीं, प्लीज भैया, आप मेरी किडनी शांभवी को दे दीजिए। नहीं। सिंह साहब, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। प्लीज भैया। नहीं चाहिए इसकी किडनी। अब हम अपने खून में इसका खून मिलाएंगे।
नहीं चाहिए इस की किडनी। छी, मुझे यकीन नहीं हो रहा आपकी सोच पे। अरे किस तरीके के लोग हैं आप? अपनी खुद की बेटी की जिंदगी से ज्यादा आपको जात पात और ऊंच नीच की पड़ी है। जब भगवान ने हमें बनाने में फर्क नहीं किया तो हम लोग ये जात पात और ऊंच नीच को क्यों मानने लगे? ईश्वर ने हमें एक ही बनाया है और ये बात आप जानते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। अरे मान लेंगे तो राजनीति कैसे करेंगे? चुनाव कैसे लड़ेंगे? अरे आप लोग को चुनाव के मुद्दे कैसे मिलेंगे? लेकिन मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूं सिंह साहब, आप हार चुके हैं। अपने इस रुतबे, पैसे, यहां तक कि अपने इस खून से भी अपनी बेटी की जिंदगी नहीं बचा पा रहे हैं आप। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये अलग है, इसका मन अलग है। उसने एक इंसान से प्यार किया है, उसकी जात से नहीं। आज मेरी जान क्यों ना चले जाए, लेकिन मैं शांभवी की जान बचा के रहूंगा। अरे बंद करिए। तेरा ही चेहरा अब तो दिखे है, नाम तेरा ही लब पे मेरे। प्यार तूने क्या किया, ख्वाब